चीन बॉर्डर से सटे अरुणाचल के ताली कस्बे का बरसों का सपना साकार हो गया है। ताली कस्बे को आजादी के 75 साल बाद सड़क मिली है। इस सड़क के बन जाने से इलाके का विकास हुआ है, नए रास्ते खुलेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ राज्य है, लिहाजा इस सड़क का सामरिक महत्व भी बहुत है। ये अरुणाचल के चरदाड़ी जिले का ताली कस्बा है। नाचते गाते तालीवासियों के लिए ये दिन बेहद खास है। ताली के लोगों को आजादी के 75 साल बाद सड़क मिली है। दो 2017 में हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से वादा किया था कि उनकी अगली यात्रा सड़क मार्ग से ही होगी, और ये वादा मुख्यमंत्री खांडू ने पूरा कर दिया। वायदा पूरा करने वाले सीएम पेमा खांडू का स्वागत तालीवासियों ने पारंपरिक अंदाज में किया। इस दौरान लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई। मैंने पब्लिक को वादा किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं रोड बनाएगा और उसी रोड में हम बाई रोड आएंगे। तो यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हुआ है। ताली कॉन्स्टिट्यूंसी इकलौता कॉन्स्टिट्यूंसी था पूरा अरुणाचल में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं था, मगर अब हम लोग ने ताली जो हेडक्वार्टर है उसको हम लोग ने रोड को हम लोग कनेक्शन दे पाया है। अरुणाचल प्रदेश के न्योकुम उत्सव का काफी महत्व है और इसी खास उत्सव के मौके पर नेशी समुदाय के लोगों का बरसों पुराना सपना साकार हो गया। उन्हें सड़क मिल गई। इस उत्सव पर सीएम खांडू ने इस सड़क का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा यहाँ के लोगों को सिंगल लेन कूमे ब्रिज की भी सौगात मिल गई है, जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। दरअसल सितंबर 2019 में कूमो नदी पर 280 फीट सिंगल लेन कूमे ब्रिज भूस्खलन के कारण ढह गया था, जिसके बाद नवंबर 2020 में इस पुल को दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया। इस बार कूमे नदी पर बने आर्क ब्रिज को केबल सस्पेंडर और आरसीसी डेकिंग के साथ करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अब ये आर्क ब्रिज भी जनता के लिए खोल दिया गया है और इस ब्रिज के बनने से केवल ताली ही नहीं, आसपास के इलाकों के विस्तार को भी रफ्तार के पंख लग गए हैं। बहुत ही सुविधा हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये देखा जाए तो आपका ऑलमोस्ट बॉर्डर एरिया है। यहाँ से आप सरली जाएगा, पिपसोरंग सरली। उसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को तो हम लोग बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं कि हम लोग का ताली जैसे एरिया में, इंटीरियर पार्ट ऑफ अरुणाचल में हम लोग को रोड पहुंचा। अभी प्रयास के बाद रोड ताली तक तो पहुंच गया। तो रोड पहुंचने के बाद अभी बाकी जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडीसी का ऑफिस है, एडीसी का क्वार्टर्स वगैरह हो गया, स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अब यहाँ पे अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे रोड फिर ताली से आगे अभी बाकी गाँव में जाएंगे और अभी यहाँ से फिर पिपसोरंग के लिए जब रोड पहुंचेंगे तो अकॉर्डिंगली बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली ग्रोथ होना शुरू होगा। अरुणाचल प्रदेश का करदाड़ी जिला चीन सीमा से लगा हुआ है। चीन की हरकतों पर लगाम कसने और उसी की भाषा में उसे दबाने के लिए यहाँ नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। पूर्वोत्तर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज भारतीय फौज का मनोबल भी आसमान पर है और इसकी वजह है ऐसी ही बेहतर सुविधाएं। बीते कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुआ है।
जिससे सरहद तक सेना का पहुंचना भी आसान हो जाता है। अरुणाचल में एलएसी से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने का फायदा सेना के अलावा स्थानीय लोगों को भी हो रहा है। रोजगार से लेकर पर्यटन तक कई क्षेत्रों में अरुणाचल में नए रास्ते खुलेंगे। करदाड़ी से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की सुरक्षा और सामरिक लिहाज से सीमावर्ती इलाकों में सड़क मार्ग का बनना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत जरूरी है और ये काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के हाथों में है। दरअसल बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से बॉर्डर के इलाकों तक हर पॉइंट पर सेना को पूरे साल हर समय सप्लाई पहुंचाने का एक जरिया भी रहता है और ऐसे में सड़क, टनल, ब्रिज के होने से वहां के लोगों को तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ सेना को सप्लाई में भी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। और इसी कड़ी में पिछले कुछ सालों में बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी तरक्की देखने को मिल रही है। भारत ने 2014 से अब तक एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जाल काफी मजबूत किया है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो साल 2014 से 20 के बीच भारत में 4,764 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। इसके अलावा करीब 14,000 मीटर पुलों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर चुकी है। जाहिर है विभाग ने सीमाओं पर सड़क निर्माण के क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं और इसीलिए बीते कुछ सालों में इस विभाग का बजट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने इस साल सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का बजट 43% बढ़ा दिया। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार की तरफ से बीआरओ को 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2 साल पहले तक जिस रोड यानी जो सेना के लिए सड़कें बनाई जाती हैं उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे पिछले बजट में 40% बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए किया गया और इस साल ये बजट 5,000 करोड़ तक पहुंच गया है। पर्वतमाला मतलब सीमावर्ती इलाके, उन दुर्गम स्थानों पर जहां बहुत ज्यादा सड़कें अच्छी नहीं थी, जहां माना जाता था कि इन स्थानों पर रेल और सड़क पिछले 75 सालों में नहीं हो पाई, उनके ऊपर ये फोकस है। और इसका सिर्फ व्यापार या वाणिज्यिक रूप से महत्व नहीं है, सामरिक दृष्टि से भी इसे जोड़कर देखें तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में अच्छी सड़क का होना अपनी इन्फेंट्री को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बॉर्डर रोड अच्छे हैं, हमारे सीमावर्ती इलाकों में रोड अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहरी देश की, दुश्मन देश की सेना उसका इस्तेमाल कर हमारे देश में घुस जाएगी। इसको अच्छा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी खुद की इन्फेंट्री को फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने के लिए, उसकी क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए जल्दी से जल्दी उन्हें सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जा सके, इसके लिए राष्ट्र को अच्छी सड़कों की जरूरत है।